आइए ग्रेविटेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज ए बोट फ्लोट इन वाटर? पानी में नाव कैसे तैरता है? ए बोट इज केप्ट ए फ्लोट by an upward force from the water. When boat is floating, the weight of water displaced by the submerged part of boat is equal to the weight of boat. देखिए, कोई भी बोट पानी के द्वारा जो अपवर्ड फोर्स लगता है, ऊपर की ओर जो बल लगता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोग पढ़े हैं कि किसी लिक्विड या गैस में किसी भी सबस्टांस को अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो ऊपर की ओर बल लगता है। उसी के आधार पे बोट पानी में तैरता है। When boat is floating, the weight of water displaced by the submerged part of boat is equal to the weight of boat. देखिए, कोई भी नाव है, उसके डूबे हुए भाग के द्वारा जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट होता है वो बोट के वेट के बराबर होता है, जिसके कारण बोट तैरता है। द डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन ए लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में तब तैरता है जब उसका डेंसिटी लिक्विड से कम हो। एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन ए लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द लिक्विड। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है तब भी तैरता है। एन ऑब्जेक्ट इज सिंक इन ए लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ द लिक्विड। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो जाता है तो वो डूब जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शिप फ्लोट? ए शिप मेड ऑफ आयरन and steel floats in water because its average density is less than that of water. एक शिप जो है वो आयरन और स्टील दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है। स्टील पानी में तैरता है और स्टील और आयरन को एक साथ मिलाकर बनाने पे इसका जो एवरेज डेंसिटी होता है पानी से कम हो जाता है, जिसके कारण ये पानी के सतह पे तैरता है। दूसरा रीजन है हेवी शिप फ्लोट्स बिकॉज इट डिस्प्लेसेस ए लार्ज वेट ऑफ वाटर। दूसरा रीजन ये है कि शिप हेवी होता है, हेवी होने के कारण ये लार्ज वेट वाटर के लार्ज वेट को डिस्प्लेस करता है, जिसके कारण यह तैरता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ ए सबस्टांस इज मेड ऑफ Density of substance is defined as mass of substance per unit volume. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ऐसा यूनिट इसका होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब और केजी इंटू मीटर टू द पावर -3। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। एक स्टील का मास 2 मीटर क्यूब है और उसका द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज 15,600 किलोग्राम। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टील इन एसआई यूनिट। वी नो दैट density equal to mass by volume। मास है 15,600
600 किलोग्राम और वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब। जब इसको डिवाइड करेंगे 7 2 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम हैज ए वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टेट whether the object will float or sink in water। देखिए इसमें हम लोग डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसका डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा। Relative density. The relative density of a substance is the ratio of its density to that of water. Relative density equal होता है density of substance by density of water. Density of substance का फॉर्मूला होगा mass of substance by volume of substance divided by density of water होगा mass by वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, तो मास ऑफ सबस्टांस बाई वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई मास ऑफ वाटर लिखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टांस के बारे में पढ़ते हैं। Relative density of substance equal to mass of the substance by mass of an equal volume of water. The relative density of substance is the ratio of the mass of any volume of the substance to the mass of an equal volume of water. The relative density is a ratio of two similar quantities. It has no units. The relative density of a substance expresses the heaviness of the substance in comparison to water. The relative density of iron is 7.8, mean that iron is 7.8 times as heavy as an equal volume of water. Relative density is very important in the accurate determination of density. Screenshot लीजिए। The relative density of silver is 10.8 if the density of water be 1 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube. Calculate the density of silver in SI units. Relative किसी सबस्टांस का relative density इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी 10.8 है और डेंसिटी ऑफ सिल्वर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। डेंसिटी ऑफ सिल्वर इक्वल टू हो जाएगा 10.8 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर क्यूब किलोग्राम मीटर टू द पावर -3। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 10,800 किलोग्राम मीटर टू द पावर -3। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। What will be the density of this solid? What will be the mass of water displaced by this solid?
व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, व्हाट विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। सॉलिड का डेंसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मास ऑफ सॉलिड दिया हुआ है 500 और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिया हुआ है 350। इसको जब सोल्व करेंगे तो 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू मास ऑफ वाटर बाय 350 सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ वाटर इक्वल टू 350 ग्राम आएगा। 350 को 1 ग्राम में मल्टीप्लाई करेंगे 350 ग्राम होगा। और जितना मास वाटर का होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेस्ड वाटर का मास बोलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है जिसपे हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करना है। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सॉलिड का डेंसिटी 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डिवाइड करेंगे 1.42 आएगा, यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज 1.42। सिंस द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि किसी सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी वाटर के रिलेटिव डेंसिटी से ज्यादा है, जिसके कारण सॉलिड वाटर से हेवियर कहलाएगा और वो पानी में डूब जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिजिक्स 9th क्लास के फिजिक्स में अगला चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए।